नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी सुबह अलार्म बंद करके कुछ मिनट और सोने का सपना देखते हैं, लेकिन फिर वही दफ्तर की दौड़ में भागना पड़ता है और महीने के अंत में सैलरी का इंतजार बस बिल भरने के लिए? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए एक नई सोच का दरवाजा खोलने वाला है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी और पैसे को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आर्थिक आजादी का एक ब्लूप्रिंट है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम सिर्फ नौकरी के भरोसे न रहकर अपनी आर्थिक तकदीर के मालिक खुद बन सकते हैं। इस किताब की ऐसी 6 जबरदस्त सीखें हैं जो आपके दिमाग के ताले खोल देंगे और आपको पैसे कमाने के पारंपरिक तरीकों से हटकर सोचने पर मजबूर करेंगे। आइए एक एक करके इन गहराइयों में उतरते हैं। पहला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये रिच डैड पुअर डैड की सबसे बुनियादी और शायद सबसे शक्तिशाली सीख है। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड हमेशा कहते थे, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। इसका मतलब है कि जहां ज्यादातर लोग अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, वहीं अमीर लोग ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती हैं। उदाहरण के तौर पर, मेरे दोस्त अंकुर ने अपनी पहली नौकरी से ही हर महीने एक छोटी सी रकम बचाना शुरू किया। उसके बाकी दोस्त नई बाइक्स और गैजेट्स पर पैसे उड़ा रहे थे। वहीं अंकुर ने शेयर खरीदे और एक ऑनलाइन दुकान शुरू की। 5 साल बाद उसकी आय उसकी सैलरी से ज्यादा हो चुकी थी। दूसरा, वित्तीय शिक्षा जरूरी है। रिच डैड कहते थे, हमारे स्कूल हमें पढ़ाई और नौकरी के लिए तैयार करते हैं, पैसे को कैसे संभालना है ये नहीं सिखाते। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पैसे की समझ उतनी ही जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, मेरी छोटी बहन साइने ने अपने पुराने कॉमिक्स बेचकर पैसे कमाए और उन्हें ऐसे सामान में निवेश किया जो फिर बेच सके। ये सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि एक सोच थी पैसे को काम पर लगाने की। तीसरा, अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। रिच डैड का एक और मंत्र था, सबसे पहले खुद को पैसा दो। जब सैलरी आए तो सबसे पहले खुद के लिए बचत करो, फिर बिल भरो। उदाहरण के लिए, मेरे एक दोस्त आकाश हर महीने अपनी कमाई का 15% बचाते थे और उसी पैसे से उन्होंने अपना डिजाइन बिजनेस शुरू किया। अब उनकी वेबसाइट से होने वाली आय उनकी नौकरी से ज्यादा है। चौथा, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। जब रॉबर्ट 9 साल के थे, रिच डैड ने उन्हें बहुत कम पैसे में काम पर लगाया, लेकिन सिखाया कि जिंदगी में असली वैल्यू क्या है। उदाहरण के लिए, प्रिया एक युवा फोटोग्राफर एक मशहूर फोटोग्राफर के साथ काम कर रही थी। सैलरी कम थी, लेकिन अनुभव अनमोल। अब वो खुद एक सफल प्रोफेशनल है। पांचवा, अमीर पैसा बनाते हैं। रिच डैड कहते थे, पैसा आता जाता है, लेकिन वित्तीय शिक्षा हमेशा रहती है। उदाहरण के लिए, एक निवेशक ने बेकार जमीन खरीदी जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे थे। बाद में वहां हाईवे बना और उस जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई। छठवां, बाधाओं को पार करें। कियोसाकी बताते हैं कि डर, आलस, संदेह और अहंकार, ये 4 मानसिक बाधाएं हमारी तरक्की रोकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एकदम ना छोड़ें। पहले साइड बिजनेस शुरू करें, फिर जब वह स्थिर हो जाए तब रिस्क लें। निष्कर्ष, इन 6 बातों को याद रखिए। पहला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरा, वित्तीय शिक्षा जरूरी है। तीसरा, अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए। चौथा, पहले सीखिए फिर कमाइए। पांचवा, पैसे को बनाना सीखिए। और छठवां, डर और संदेह को हराइए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आप हर एक रुपए से अपना भविष्य बनाते हैं। गरीब पैदा होना कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन गरीब सोच के साथ जीना, ये आपकी गलती हो सकती है। तो अब फैसला आपका है कि आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहेंगे या पैसे को अपने लिए काम करना सिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। जय हिंद।